मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि इस समय हम वेद विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं इस लाइव सेशन में, और समय जो दिया हुआ था उसी समय पर यह सेशन प्रारंभ हो रहा है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है अथर्ववेद। आज हम अथर्ववेद पर चर्चा करेंगे। अथर्ववेद के वाङ्मय को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में एक परिचय प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अथर्ववेद वेदों में चौथा बताया जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका परिचय क्या है, इसकी शाखाएं क्या हैं, इसके ब्राह्मण कौन हैं, इसके ऋषि कौन हैं, इसके देवता कौन हैं, इसमें अध्याय किस प्रकार से विभाजित होते हैं। तो इन सब विषयों पर आगे हम एक एक कर एक एक स्लाइड आपके सामने आती जाएगी और उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती जाएगी। तो चलिए इस यात्रा पर हम चलते हैं। और अथर्ववेद में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, अथर्ववेद से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें चौंका देती हैं, जो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं और हमारे ज्ञान का वर्धन करती हैं और वेदों के अध्ययन के प्रति हमें प्रेरणा देती हैं, वेदों के अध्ययन के प्रति हमें जागरूक करती हैं, वैदिक ज्ञान के प्रति हमें जागरूक करती हैं। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। छोटी सी यात्रा है, थोड़ी देर में ही आप इन कई विषयों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे इस चर्चा के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत। तो अथर्ववेद का परिचय, शाखाएं, कांड, सूक्त, ब्राह्मण, ऋत्विक, ऋषि कौन हैं, इसको हम जानेंगे। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद है। थर्व का अर्थ है गति, चंचलता या चेष्टा, अर्थात जो तत्व गतिशील नहीं है अथवा परिवर्तनशील नहीं है उस तत्व की चर्चा यह वेद करता है। मन को स्थिर करने की प्रेरणा देने वाला वेद ही अथर्ववेद है। तो जो तत्व गतिशील नहीं, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिस तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तनशील नहीं है, उस तत्व की चर्चा यह वेद करता है। तो संपूर्ण प्रकृति ही परिवर्तनशील है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संपूर्ण प्रकृति ही क्रियावान है, क्रियाशील है। तो फिर उसमें स्थिर रहने वाली वस्तु कौन सी है? वह वस्तु ही ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म को समझाने वाला वेद और ब्रह्म उपासना की चर्चा करने वाला वेद अथर्ववेद हैं। इसलिए अथर्ववेद का एक नाम ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। मन को स्थिर करने की प्रेरणा देने वाला वेद ही अथर्ववेद है। मन की चंचलता, मन की गति को रोककर मन का लय, तारतम्यता ब्रह्म के साथ स्थापित हो सकती है। इसीलिए यह मन को स्थिर करने की विद्या देता है। अथर्ववेद में किन किन विषयों पर चर्चा होती है तो वह देख लें हम। देव स्तुति, अर्थात देवताओं की स्तुति पर इसमें मंत्र पाए जाते हैं, सूक्त पाए जाते हैं। फिर दार्शनिक विषय जो फिलॉसफी है, फिलॉसफिक सब्जेक्ट्स पर भी, दर्शन के विषय पर भी इसमें मंत्र, सूक्त आदि पाए जाते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सा, मेडिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट या फिर कह लीजिए चिकित्सा, चिकित्सा से संबंधित मंत्र और सूक्त पाए जाते हैं। विज्ञान, विज्ञान से संबंधित, भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अथर्ववेद के अंदर। अर्थशास्त्र की चर्चा, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स जो है, कॉमर्स की जो हम चर्चा करते हैं, उससे संबंधित चर्चा
अथर्ववेद में मिलेंगे। राजनीति से संबंधित चर्चा, अब तक यह अथर्ववेद की विशेषता है। देखिए, पिछले वेदों में यह विशेषता नहीं बताई गई थी। राजनीति से संबंधित चर्चा, राष्ट्रभूमि मातृभूमि से संबंधित चर्चा, राष्ट्र की परिभाषा आपको अथर्ववेद में मिल जाएगी बड़ी आसानी से। फिर गृहस्थ जीवन से संबंधित जो विषय होते हैं उस पर भी इसमें चर्चा मिल जाती है। फिर शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन जो होता है, शल्य चिकित्सा से संबंधित सूक्त और मंत्र मिलेंगे। जड़ी बूटियों से संबंधित सूक्त और मंत्र मिलेंगे। मृत्यु रक्षण मतलब मृत्यु से रक्षा कैसे की जाए, दीर्घायु कैसे हुआ जाए, उससे संबंधित मंत्र मिलेंगे। रोग रक्षण, रोग से रक्षा कैसे की जाए। शत्रु रक्षण, शत्रु से रक्षा कैसे की जाए। और शत्रु कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के शत्रु हो सकते हैं, तो उन शत्रुओं की चर्चा और उनसे रक्षा करने के बारे में भी या उपाय के बारे में अथर्ववेद में चर्चा मंत्रों में, सूक्तों में पाई जाती है। प्रजनन विज्ञान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे संबंधित, विज्ञान से संबंधित भी चर्चा अथर्ववेद में मिल जाएगी। आत्मा से चर्च के बारे में अथर्ववेद में काफी वर्णन है। ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म आदि अन्य विषयों पर भी, ये मतलब मुख्य विषय हैं कुछ जो हमें पता चलता है कि अथर्ववेद में कैसी चर्चाएं हैं, तो यह मिलता है। आगे चलते हैं। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। यद्यपि आयुर्वेद का प्रादुर्भाव तो ऋग्वेद के साथ ही मान लिया जाता है, उसी समय हुआ था, लेकिन अभी आम जनमानस आयुर्वेद के लाभ से लाभान्वित नहीं हो रहा था। लेकिन अथर्ववेद के काल से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। यह कुछ विशेषताएं हैं जिससे अथर्ववेद के बारे में आपको थोड़ी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि अथर्ववेद में कैसी चर्चा है और कितनी आवश्यक चर्चाएं अथर्ववेद में हैं। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद के दूसरे नाम कौन कौन से हैं? अथर्वांगिरस वेद, अथर्वांगिरसी वेद, अर्थात अथर्व और अंगिरा, यहाँ दो ऋषियों का नाम आ रहा है। अंगिरा भी अथर्ववेद के ऋषि हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अथर्वांगिरसी वेद और भृगवांगिरारि वेद, भृगु ऋषि और अंगिरा ऋषि का नाम इसमें जोड़ा गया है। भृगवांगिरा वेद अर्थात भृगु और अंगिरा का वेद, ऐसा भी इसे कहा जाता है। इसका नाम है भैषज्य वेद, छत्र वेद, महिवेद, छंदोवेद और ब्रह्मवेद। इस नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा अर्थात जो अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ करता है और उनको पढ़ना सिखाता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उस ऋत्विक को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु आचार्य जो कि वेदव्यास जी के शिष्य थे। अथर्ववेद का देवता सोम है। अथर्ववेद के उपनिषद प्रश्न उपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है? तो मांडुक्य उपनिषद, ये उपनिषद हैं। तो गोपथ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, अथर्ववेद का विस्तार जो गोपथ ब्राह्मण के रूप में हुआ, तो गोपथ ब्राह्मण से पर का ही भाग ये उपनिषद है। ये मांडुक्य उपनिषद या मुंडको उपनिषद गोपथ ब्राह्मण से ही लिए गए हैं। क्यों ब्राह्मण से लिए गए हैं? क्योंकि अथर्ववेद में आरण्यक नहीं आते हैं। उपनिषदों का विकास वैसे तो आरण्यकों से माना गया है, परंतु यहां पर अथर्ववेद के आरण्यक नहीं होते, इसीलिए इस लिस्ट में आरण्यक का नाम भी नहीं लिखा हुआ
और बताया गया कि मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद को सीधा गोपत ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। आगे चलते हैं। महर्षि पतंजलि और ऋषि शौनक ने अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई हैं। महर्षि पतंजलि की शाखाएं हैं पिपलाद, शौनक, मौद, सतौद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवादर्श और चारण वैद्य। यह महर्षि पतंजलि की शाखाएं हैं। इसी प्रकार महर्षि शौनक की भी शाखाएं हैं, परंतु उनके नाम अलग हैं। महर्षि शौनक के चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार शाखाएं हैं पैपल, दांत, प्रदांत, स्नात, सौल, ब्रह्मदाबल, शौनक, देवदर्शत और चरण विद्या। यह जो है महर्षि शौनक के चरण व्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद की ये 9 शाखाएं हैं। यद्यपि 9 शाखाएं महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि भी 9 शाखाएं ही बता रहे हैं और महर्षि शौनक भी 9 शाखाएं ही बता रहे हैं। फर्क इतना है कि इनके नामकरण अलग अलग है, परंतु वो वही हैं, विषय वही है, अध्याय वही हैं। तो आइए आगे चलते हैं। वर्तमान में 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक। यही 2 शाखाएं वर्तमान में इस समय उपलब्ध हैं। पिपलाद शाखा अपूर्ण रूप से उपलब्ध है, जिसकी पांडुलिपि शारदा लिपि में कश्मीर में पाई गई थी। 2 अंग्रेजी विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जिनके द्वारा अथर्ववेद की यह जो पांडुलिपि जो पाई गई थी 2 अंग्रेज विद्वानों के द्वारा पाई गई थी कश्मीर के अंदर, पिपलाद शाखा की। आगे चलते हैं। शौनक शाखा की अब हम चर्चा करते हैं। तो शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अगर आप आज अथर्ववेद पढ़ेंगे तो आपको शौनक शाखा का ही अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। पिपलाद शाखा अपूर्ण रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। ठीक। 17वां कांड 30 मंत्रों का सबसे छोटा कांड है। इन 20 कांडों के अंतर्गत शौनक शाखा में जो 17वां कांड है वह 30 मंत्रों का सबसे छोटा कांड है और 20वां कांड 958 मंत्रों वाला सबसे बड़ा कांड है। तो इन 20 कांडों में सबसे छोटा 17वां कांड है और सबसे बड़ा 20वां कांड है। ये त्रिशप्ता पर्यंती विश्वारूपाणि विभ्रत इत्यादि पहला मंत्र वाला शौनक संहिता शाखा जाना जाता है। शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु इत्यादि है वह पिपलाद संहिता शाखा, जिसका पहला मंत्र क्या है पिपलाद शाखा का? शन्नो देवीर्भिष्टय आपो भवन्तु। यह शनिदेव का मंत्र है। तो यह जो है पिपलाद शाखा का, शनिदेव का मंत्र पिपलाद शाखा का प्रथम मंत्र है। ठीक। अथर्ववेद के प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पृथ्वी सूक्त, विवाह सूक्त, स्कंभ सूक्त, काल सूक्त, व्रात्य सूक्त, ब्रह्म सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, ज्येष्ठ ब्रह्म सूक्त, राष्ट्र सूक्त, आध्यात्म सूक्त, आत्म सूक्त, आत्मविद्या सूक्त। इस प्रकार से यह कुछ मुख्य सूक्त हैं जिनसे ब्रह्म की विषय में, विवाह के विषय में, जीवन के विषय में चीजें लिखी हुई हैं, बातें लिखी हुई हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, स्तुतियां लिखी हुई हैं, प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, याचनाएं लिखी हुई हैं। आइए आगे चलते हैं। अथर्वा ऋषि का परिचय। अब हम इस आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर हम अथर्वा ऋषि का परिचय हम देखेंगे। तो अथर्वा ऋषि कौन थे? अग्निर जातो अथर्वणा। अथर्वा ऋषि एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस धराधाम पर सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किया था।
उन्होंने अरणि मंथन से अग्नि और जल मंथन से जलीय विद्युत का आविष्कार किया था। तो अग्निर्जातो अथर्वा अर्थात अग्नि को जन्म देने वाले, अग्नि का को ढूंढ निकालने वाले। वैसे तो अग्नि, चलिए जंगल के अंदर अग्नि लग गई या कहीं पर किसी स्रोत के, प्राकृतिक स्रोत के माध्यम से अग्नि विद्यमान है, परंतु मनुष्य अग्नि का प्रयोग कैसे करे, अग्नि को प्रकट कैसे करे, उसके लिए अरणि मंथन से अर्थात लकड़ियों को घिसने से जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसके लिए उन लकड़ियों को कैसे घिसा जाए, इस विषय में भी उन्होंने अनुसंधान करके अग्नि को प्रकट किया सर्वप्रथम। और जल मंथन से, पानी को मथने से जो विद्युत पैदा होती है, जो जलीय विद्युत, जिसको आजकल हम हाइडल पावर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है ना। हाइडल पावर प्लांट जो हैं, आप उत्तराखंड में चले जाइए, ठीक है, और आपको कई जगहों पर जहां पर बांध बने हुए हैं, बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, चाहे वो भाखड़ा नंगल बांध हो, चाहे वह हीराकुड बांध हो, चाहे वो टिहरी डैम हो, बहुत सारे बड़े बड़े जो डैम बांध बनाए गए हैं नदियों पर, झीलों पर, उनके द्वारा जो जलीय विद्युत पैदा होती है। तो आज से लाखों वर्ष पहले हमारे अथर्वा ऋषि ने यह जलीय विद्युत और अग्नि कैसे प्रकट कर की जाए, उसके बारे में ऐसे लकड़ियों को ढूंढ लिया था जो बहुत आसानी से, थोड़ा सा घिसने से ही उनमें उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और जलीय विद्युत, सबसे बड़ी बात जो है वह भी जलीय अग्नि है। तो जलीय विद्युत को उन्होंने प्रकट किया था कि बिजली से, पानी से बिजली कैसे निकलेगा, वह टेक्निक भी वो ढूंढ चुके थे। तो महान वैज्ञानिक थे। अग्निर्जातो अथर्वणा इसलिए कहा जाता है, यह ऋग्वेद के अंदर आता है, अग्निर्जातो अथर्वणा। आगे देखते हैं। तो अग्निर्जातो अथर्वणा ऋग्वेद के 10वें, 21वें, 5वें में यह मंत्र आता है। तो अग्निर्जातो अथर्वणा, फिर क्या लिखा जा रहा है यजुर्वेद में, अथर्वा त्व प्रथमो निर्मंथ दग्ने। यह क्या, इसका अर्थ क्या है? देखिए ये यजुर्वेद में है, अथर्वा त्व प्रथमो निर्मंथ दग्ने, अर्थात अथर्वा ने सबसे पहली बार निर्मंथ अग्ने, निर मतलब पानी, और पानी को मंथन करके उन्होंने अग्नि प्रकट की, मतलब विद्युत प्रकट की। आज हम उसे विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बिजली कहते हैं, परंतु सर्वप्रथम अथर्वा मुनि ने पानी का मंथन करके अग्नि प्रकट की थी, यह उनकी खोज है। अथर्वा ऋषि ने ही उत्खनन के द्वारा, अर्थात उत्खनन मतलब माइनिंग, जिसको हम कहते हैं माइनिंग, अथर्वा ऋषि ने उत्खनन के द्वारा पुरुष्य अग्नि, प्राकृतिक गैस, पुरुष्य अग्नि मतलब जो नेचुरल गैस सोर्सेस है, जो जमीन के अंदर धरती के गर्भ में है, प्राकृतिक गैस अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस को ढूंढ निकाला था और उसका उपयोग किया था। इसलिए यजुर्वेद के 11:32 में क्या लिखा है, पुरुषो असि विश्वभरा अथर्वा त्वा प्रथमो निर्मंथदग्ने, अर्थात पुरुषो असि विश्वभरा, अर्थात उन्होंने पुरुष्य अग्नि का भी ढूंढा और जो है जल अग्नि का भी, जलीय अग्नि जो है, जल मंथन से जो अग्नि प्रकट होती है, जो विद्युत प्रकट होती है, उसको भी उन्होंने ढूंढ निकाला और उसको प्रयोग में भी लिया। तो यह उनका आविष्कार है, यह उनकी डिस्कवरी है, यह उनका वैज्ञानिक शोध है अथर्वा मुनि का। लेकिन अथर्वा मुनि का वैज्ञानिक शोध या अनुसंधान मात्र यहीं पर नहीं रुकता, आगे भी बढ़ता है। तो आज हम जिस अग्नि के द्वारा यज्ञ करते हैं, उस अग्नि में सर्वप्रथम अथर्वा ने ही यज्ञ किया था। आज हम जिस अग्नि के द्वारा यज्ञ करते हैं, उसमें अग्नि में सर्वप्रथम अथर्वा नहीं, मतलब कि अग्नि और अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उसको प्रारंभ करने वाले अथर्वा ऋषि बताए जाते हैं। और यज्ञ की जो विधि है या यज्ञ का जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म में, उसको प्रारंभ करने वाले भी अथर्वा ऋषि ही हैं, जिनके नाम पर एक अथर्व वेद है। उनको अथर्वा भी इसलिए, उनका अथर्वा नाम भी वास्तव में एक दार्शनिक नाम है। उनका अथर्वा नाम भी एक दार्शनिक नाम है, अर्थात जो स्थिर है। अथर्व का मतलब जो स्थिर है, थर्व का मतलब जो चंचल है, जो गतिशील है, वो थर्व है। और थर्व के में अ
उपसर्ग लगाकर उसके विलोम भाव को लिया गया है अथर्व के रूप में। जो स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, उस चैतन्य में कोई क्रिया नहीं होती, सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। तो वह जो अथर्व है, उन्हीं के इसी कारण से उनका नाम अथर्वा है। तो उन्होंने यज्ञ की परंपरा शुरू की थी और ऋग्वेद के 1:83 में यह प्रमाण मिलता है। क्या? यज्ञैरथर्वा प्रथमः पतस्तते, यज्ञैरथर्वा प्रथमः पतस्तते, कि सर्वप्रथम यज्ञ को प्रारंभ करने वाले जो ऋषि हैं वो अथर्वा ऋषि हैं। उन्होंने ही सबसे पहला यज्ञ किया था। अथर्वा ऋषि की और क्या जानकारी है? अथर्वा ऋषि अध्यात्मवाद के प्रथम प्रचारक थे। अर्थात लोगों को ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, इसके भी वो प्रथम अंतर्मुखी विद्या। यज्ञ तो चलो कर्मकांड की विद्या में आ जाता है, परंतु अंतर्मुखी विद्या, अंतर्मुखी होकर ध्यान साधना करने की जो विद्या है, उसके भी महान प्रचारक अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि अध्यात्मवाद के प्रथम प्रचारक थे। अथर्वा ऋषि का दृष्टिकोण व्यापक था। उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया था। बालक से वृद्ध तक, गृहस्थ से सन्यास और भोग से योग तक हर विषय में उन्होंने अनुसंधान किया और मानव समझ के समक्ष प्रस्तुत किया। तो यह अथर्वा ऋषि का, यह उनकी उपलब्धियां हैं और उनका महत्व है, जिससे कि अथर्व वेद का, अगर हम अथर्वा ऋषि के बारे में इस प्रकार से जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अथर्व वेद की विशालता को और उसके महत्व को हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो लगभग अथर्व वेद में भी बहुत सारे, ऋग्वेद के आपको, ऋग्वेद प्रथम वेद है, तो तीनों ही वेदों में, यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी और अथर्ववेद में भी ऋग्वेद की तो ऋचाएं पाई ही जाती हैं। लगभग कहते हैं 1200 ऋचाएं जो हैं वह अथर्ववेद में ऋग्वेद की ही होती हैं। और 20वां अध्याय तो लगभग 20वां कांड जो है अथर्ववेद के सौनक शाखा का, वह ऋग्वेद से ही लिया हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो अथर्वा, इसलिए अथर्वा की चर्चा ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, साम में भी है, सामवेद में भी मिल जाएगी, और फिर अथर्ववेद तो उन्हीं के नाम पर है। तो यह हमें वीडियो के माध्यम से हमने आपको अथर्ववेद की जानकारी दी और अथर्वा ऋषि की जानकारी दी। निश्चय ही अवश्य आपके लिए लाभदायक होगा। और जो कुछ ऐसी इस प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते हैं दर्शन के क्षेत्र से, दर्शन के विषय में, फिलॉसफी सब्जेक्ट में या फिर संस्कृत आदि विषयों में, तो उनके लिए भी यह वीडियो में दी गई जानकारियां निश्चय ही लाभदायक होंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चय ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे विदा लेंगे इस लाइव सेशन से। और अभी आगे 9 बजे, आज ही 9 बजे हमारा लाइव है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ये संसार असत्य है, सत्य है कि मिथ्या है, इस विषय पर चर्चा होगी। तो जरूर 9 बजे भी आप उपस्थित रहें इसी चैनल पर, और इसका, हमारे कार्यक्रमों का, हमारे वीडियोस का पूरा लाभ उठाएं। आपके जीवन में इनका लाभ प्राप्त हो सके, वैसे ही वीडियोस हम डालते हैं। अध्यात्म से संबंधित, आध्यात्मिक विषयों से संबंधित, योग विषयों से संबंधित और जीवन के विषयों से संबंधित। तो इसी के साथ यहां विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ में बने रहने के लिए।